हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट रीडर हब में। आज हम चर्चा करेंगे जेम्स एलन की मशहूर किताब एज अ मैन थिंकeth पर। यह किताब छोटी है लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन को नए नज़रिए से देखने लगता है। किताब का मुख्य संदेश है, मनुष्य वही है जैसा वह सोचता है, यानी हमारी सोच ही हमारा पहचान, हमारा भविष्य और हमारी परिस्थितियाँ बनाती है। विचार ही बीज है। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए, अगर वह गेहूँ बोएगा तो धन नहीं उगेगा, बीज वही फल देगा जैसा बोया गया है। ठीक इसी तरह हमारे विचार भी बीज की तरह है। अगर हम अपने मन में आलस, गुस्सा, डर और नकारात्मक सोच के बीज बोएंगे तो जिंदगी में समस्या ही उगेगी। लेकिन अगर हम साहस, मेहनत, अनुशासन और विश्वास के बीज बोएंगे तो जीवन सफलता और खुशी से भर जाएगा। महान विचारक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हैं। तो सोचिए, आप आजकल किस बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं? मन का बगीचा। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर माली ध्यानपूर्वक रोज बगीचे से अनचाहे पौधे हटाए और अच्छे पौधे को सींचे तो बगीचा सुंदर बनेगा। लेकिन अगर माली आलस करे तो जंगली पौधे पूरे बगीचे पर छा जाएंगे। इसी तरह अगर हम अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ देंगे तो नकारात्मक ईर्ष्या और गुस्सा हमारे मन में घर कर लेंगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को रोज संवारेंगे, सकारात्मक सोच को पोषित करेंगे तो जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह खिलेगा। जीवन का बगीचा कैसा है, यह इस पर निर्भर है कि आप हर दिन अपने मन में कौन से विचार बो रहे हैं। विचार और स्वास्थ्य। यह किताब हमें बताती है कि विचार केवल परिस्थितियों को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। आजकल की भाषा में कहे तो स्ट्रेस इज द न्यू स्लो पॉइजन। नकारात्मक सोच इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है। तनावग्रस्त इंसान बीमारियों का घर बन जाता है। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और आकर्षक दिखता है। मेडिकल रिसर्च भी यही कहती है कि हंसी और सकारात्मक सोच हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आपके चेहरे और शरीर पर झलकता है। विचार और रिश्ते। हमारे रिश्ते भी हमारे विचारों से बनते और बिगड़ते हैं। अगर हम लोगों से शंका और गुस्से के साथ मिलेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम दया, सहयोग और प्रेमी से मिलेंगे तो वह लोग जीवन भर साथ खड़े रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त हमेशा नकारात्मक बातें करता है तो हम उससे बचने लगते। लेकिन अगर कोई मित्र हर बार हिम्मत और उम्मीद जगाता है तो हम उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। यानी जैसा हम सोचते और दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। विचार और सफलता। सफलता केवल प्रतिभा का खेल नहीं है बल्कि विचार और निरंतर मेहनत का परिणाम है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से भी अधिक प्रयास किए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं कर रहे। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो याद रखिए, असफलता केवल एक सबक है, न कि अंत। विचार और शांति। हमारी मानसिक शांति भी हमारे विचारों पर आधारित है। अगर हमारे विचार लालच, नफरत और ईर्ष्या में डूबे रहेंगे तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम कृतज्ञता और संतोष से सोच में जगह दें तो छोटी सी चीज़ भी हमें आनंद मिलेगा। यही कारण है कि कुछ लोग करोड़पति होकर भी दुखी रहते हैं और साधारण इंसान छोटी खुशियों में भी सुकून पाते हैं। एक छोटी कहानी, दो भेड़िए की। अमेरिका की एक मशहूर कहानी है। एक बुजुर्ग अपने पोते से कहता है, हम सबके भीतर 2 भेड़िए रहते हैं। अगर भेड़िया गुस्से, ईर्ष्या और लालच से भरा है, दूसरा भेड़िया प्रेम, दया और सकारात्मक से भरा है। पोता पूछता है, दादाजी इनमें से जीतता कौन है? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिसे तुम रोज खिलाते हो।
यानी हम जो रोज सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में बढ़ता है। सबसे बड़ा सबक, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान का भाग्य उसके विचारों में छिपा है। आप आज जो सोचते हैं कल वही बन जाते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सफलता और शांति दोनों आए तो सबसे पहले अपनी सोच पर काम कीजिए। सकारात्मक विचार बोइए, अनुशासन और मेहनत से उन्हें सींचिए और देखिए कैसे आपका जीवन एक हरे भरे बगीचे की तरह खिल उठेगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक पुस्तकों के सार और जीवन बदलने वाले विचारों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बेस्ट रीडर्स हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर किताब एक नई दुनिया खोलती है।